आपने सुना होगा कि येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान एक विशाल सुपर ज्वालामुखी के शीर्ष पर बैठा है। यही कारण है कि यह क्षेत्र शक्तिशाली गीजर और गर्म झरनों का दावा कर सकता है। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि येलोस्टोन के नीचे एक विशाल मैग्मा कक्ष है। 2015 में यूटा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि यह कक्ष सभी के पहले के विचार से बहुत बड़ा था। उन्हें शीर्ष के नीचे मैग्मा के साथ एक और जलाशय भी मिला। जाहिरा तौर पर कक्ष जितने अधिक विशाल होते हैं उनमें उतना ही अधिक मैग्मा होता है। एक साथ दोनों जलाशय मैग्मा के एक ग्लोब को संग्रहित करते हैं, जो आसानी से ग्रैंड कैनियन को एक बार नहीं बल्कि 11 बार भर सकता है। लेकिन आप मैग्मा कक्षों के बारे में सबसे चिंताजनक बात जानते हैं? वे अपने ऊपर की जमीन पर धक्का देते हैं। नतीजतन येलोस्टोन में भूमि प्रतिवर्ष लगभग 1 से 2 इंच बढ़ जाती है। इसके शीर्ष पर येलोस्टोन को एक सक्रिय ज्वालामुखी का दर्जा प्राप्त है और इसका ज्वालामुखीय विस्फोटकता सूचकांक 1 है, 8 में से 8 है। इतनी अधिक संख्या का मतलब है कि अगर यह ज्वालामुखी फटता है तो यह एक सर्वनाशकारी घटना होगी। इसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए 1991 में फिलीपींस में पिनाटुबो का विस्फोट, जिसे जीवित स्मृति में सबसे शक्तिशाली माना जाता है, को ज्वालामुखीय विस्फोटकता सूचकांक हारे हुए पर केवल 6 दिया गया था। अब पता करें कि क्या चिंता करने की कोई बात है। मार्च 2023 में यूटा विश्वविद्यालय के सीस्मोग्राफ स्टेशनों ने येलोस्टोन नेशनल पार्क के पूरे क्षेत्र में 354 भूकंप दर्ज किए। बहुत कुछ लगता है, लेकिन ध्यान रखें कि महीने की सबसे प्रभावशाली घटना 3.5 तीव्रता का एक छोटा भूकंप था। यह 106 भूकंपों के झुंड का हिस्सा था, जो 29 मार्च को शुरू हुआ और महीने के अंत तक जारी रहा। भूकंप स्पष्ट रूप से झुंडों में भी आते हैं, इसलिए जागरूक रहें। विशेषज्ञों का कहना है कि येलोस्टोन की भूकंपीय गतिविधि सामान्य से अधिक सक्रिय है, लेकिन यह वास्तव में कुछ भी गंभीर नहीं है। येलोस्टोन ज्वालामुखी वेधशाला में काम करने वाले एक भूभौतिक विज्ञानी, जिन्हें माइकल पोलन कहा जाता है, का दावा है कि ज्वालामुखी जल्द ही फट नहीं पाएगा। ऐसा होने के लिए सतह के नीचे विस्फोट के लिए पर्याप्त मैग्मा तैयार होना चाहिए। इस मैग्मा के बढ़ने के लिए पर्याप्त दबाव भी होना चाहिए, लेकिन इनमें से कोई भी स्थिति आज मौजूद नहीं है। विशेषज्ञ के अनुसार येलोस्टोन अब स्थिर है। साथ ही पोलन और उनकी टीम संभावित विस्फोटों के चेतावनी संकेतों की तलाश में सभी प्रकार की भूमिगत गतिविधियों पर नजर रख रही है। उनमें से कुछ भूकंपों की आवृत्ति और भूमि विरूपण हो सकते हैं। हजारों छोटे भूकंप उस क्षेत्र में जमीन की सतह में अत्यधिक परिवर्तन के साथ खतरनाक हो सकते हैं। दल उद्यान की तापीय विशेषताओं के तापमान की भी निगरानी करता है। यह एक संभावित आपदा, गीजर गतिविधि में पार्क व्यापी परिवर्तन, साथ ही गैस और थर्मल उत्सर्जन का एक और उल्लेखनीय संकेत है। इसलिए मीडिया के दावों के बावजूद कि येलोस्टोन जल्द ही फटने वाला है, क्योंकि आखिरी विस्फोट 70,000 साल पहले हुआ था, ज्वालामुखी इस तरह से काम नहीं करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह ज्वालामुखी के बारे में सबसे लोकप्रिय गलत धारणाओं में से एक है। वे समय सीमा का पालन नहीं करते हैं। यदि कोई अति विक्षोभ होता तो हमारे लिए सबसे अधिक चिंता की बात लावा का प्रवाह नहीं होता, न कि भूकंप, जो प्राकृतिक आपदा के साथ होने की सबसे अधिक संभावना होती। नहीं, इस तरह के अति विघटन का सबसे बुरा परिणाम राख और राख का गिरना होगा। आइए एक नजर डालते हैं कि जब कई साल पहले येलोस्टोन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था तो यह कैसा था। ज्वालामुखी के इतिहास में कम से कम 3 सुपर विघटन हुए हैं। उनमें से सबसे शक्तिशाली 1980 में वॉशिंगटन राज्य में माउंट सेंट हेलेंस के भयानक विस्फोट की तुलना में 2500 गुना अधिक विनाशकारी था। जहां तक सबसे हालिया सुपर विस्फोट का सवाल है, इसे लावा क्रीक विस्फोट कहा गया था। इसने हवा में धूल, ज्वालामुखीय राख और चट्टान की एक पागल मात्रा को उगलने के बाद येलोस्टोन काल्डेरा का गठन किया। हाल ही में वैज्ञानिकों ने 2 अन्य पहले से अज्ञात सुपर अपरप्शन के बारे में भी सीखा है, जो लगभग 9 और 8.7 मिलियन साल पहले हुआ था। दोनों में से छोटी को अब पूरे स्नेक रिवर येलोस्टोन ज्वालामुखी प्रांत की सबसे बड़ी दर्ज की गई घटना माना जाता है। वैसे भी आइए एक नजर डालते हैं कि उन सभी लाखों वर्षों पहले क्या हो रहा था। क्योंकि मैं उस समय आसपास नहीं था, इसलिए हम सभी सबूतों के आधार पर यह अनुमान लगा रहे हैं। आपदा के पहले संकेत आपदा शुरू होने से बहुत पहले दिखाई दिए। हजारों वर्षों से
ग्रहों के भीतर से गर्मी बढ़ रही थी। यह ग्रह की पपड़ी के नीचे पिघलती हुई चट्टान थी और विशाल कक्षों को पीछे छोड़ रही थी। वे कार्बन डाइऑक्साइड सहित अर्धठोस चट्टान, मैग्मा, जल वाष्प और कार्बन गैसों के दबाव वाले मिश्रण से भरे हुए थे। यह सारा झुलसा देने वाला भूमिगत सूप बढ़ रहा था क्योंकि समय के साथ अधिक से अधिक मैग्मा आ रहा था। ज्वालामुखीय प्रणाली के ऊपर की भूमि ऊपर की ओर बढ़ रही थी, जो लगभग ध्यान देने योग्य नहीं थी। सुपर इरप्शन से 1 साल पहले येलोस्टोन ने एक चेतावनी दी, एक बर्फ मेडन, लेकिन बहुत पहले इन संकेतों की व्याख्या करने वाला कोई नहीं था। इसके अलावा वे खतरनाक प्रक्रियाएं ज्यादातर भूमिगत थीं। उदाहरण के लिए अपघटन से गैस के बुलबुले निकलते हैं। फूटते समय ऐसे बुलबुले अक्सर विशेष प्रकार के विस्फोटों को शक्ति प्रदान कर सकते हैं। विस्फोट से कुछ महीने पहले छोटे पैमाने के भूकंप अधिक बार और अधिक तीव्र हो गए थे।